हेलो। इस डायग्राम में डाउट आ रहा है ना आपके, ये वाला? तो इसके लिए फर्स्ट है, जितने भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे x1 एंड x2 है, तो उतने नोड बना देंगे। तो ये बन गया फर्स्ट नोड x1 एंड सेकंड नोड x2। जैसे हम नोडल में बनाते हैं v1 एंड v2, ठीक है, उस टाइप से दो नोड बन गए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो। जैसे फर्स्ट नोड पे इक्वेशन है ये वाली, इस पे जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट मतलब जो नोड फर्स्ट से कनेक्टेड है, ओनली नोड फर्स्ट से कौन है, b1 कनेक्टेड है, k1 एंड m1। देन तीनों एलिमेंट आ गए। एंड अब नोड सेकंड देखो, नोड सेकंड पे क्या है, एप्टी। ये इंडिविजुअल कनेक्टेड है डायरेक्ट। जैसे वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्टेड होगा तो इसी टाइप से वोल्टेज सोर्स से होगा, है ना। सेम जैसे ये हो गया फोर्स। ये सभी वैल्यूज़ किस में है, फोर्स की फॉर्म में। देन जैसे समझाना चाहूँ तो ये जो फोर्स है b1, ये वाला, ये है जो डैम्पर b1 के, इस b1 की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वो फोर्स है। एंड k1 x1, इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है m1, ये इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है। देन ये इंडिविजुअल आ गए तीनों। एंड सेकंड में क्या करेंगे, एप्टी। एंड इंडिविजुअल कौन सा है, m2 है x2 के साथ में। देन एप्टी एंड m2 कनेक्टेड हो गए। अब बचे हमारे पास इतनी इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, दोनों के साथ में कनेक्टेड है k2 एंड b2। इसमें भी k2 एंड b2 दोनों के बीच में कनेक्टेड है। देन अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट नोड है फॉर नोड फर्स्ट, k2 फर्स्ट नोड के लिए क्या मानेंगे, x1 को ग्रेटर मानेंगे एंड x2 को लेस मानेंगे। देन k2 x1 माइनस x2, ये फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है। मान लो कि यहाँ पे x1 लेस हो गया किससे, x2 से, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पहले नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम जो नोड लेते हैं, ठीक है, जिस नोड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं उसी को हाई मान लेते हैं, ठीक है। तो k2 x1 माइनस x2। देन हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है। जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, करंट निकालते हैं, करंट इक्वल टू v1 माइनस v2 बाई आर, ठीक है। इसमें क्या है 1/r, तो 1/r की जगह क्या आता है, जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें आता है k2। सिमिलर यहाँ पे सेकेंड b2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्या है नोड सेकंड के लिए, नोड सेकंड में जो ये है दो एलिमेंट है जो दोनों नोड्स के बीच में लगे हुए हैं। नोड का पता कैसे चलेगा बीच में लगा, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट है x2 एंड x1। अब नोड सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू हाई है। देन क्योंकि ये तो हम कंसिडर करते हैं ना, वेरिएबल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। देन हमें वैल्यू नहीं पता। देन हम इस नोड को कंसिडर कर रहे हैं तो मानते हैं कि ये वैल्यू हाई है, x2 हाई है। देन k2 x2 माइनस x1 प्लस b2, एंड ये हो जाएगा सिमिलर उसी की तरह जैसे हमने नोड फर्स्ट के लिए किया था। देन पता चल गया ये यहाँ पे कैसे है। अब अगला डाउट आता है कि ये सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल नहीं, पैरेलल में लगे हुए हैं, सीरीज में क्यों नहीं। तो सीरीज में जैसे नोड में क्या होता है, वोल्टेज होता है, सिमिलर वर्क यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो जो फोर्स है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वो फोर्स जैसे वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, उसी टाइप से डिवाइड हो जाएगा। देन हम ये इक्वेशन नहीं रख पाएंगे x1 माइनस x2 वाली, उसके लिए अलग इक्वेशन हो जाएगी। अगर सीरीज में लगाएगा तो हमें यहाँ पे फोर्स का पता नहीं चलेगा, F1 एंड F2 का जो k2 एंड b2 के ऊपर डेवलप होगा।
अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें थोड़ी सी ये भी है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट x1 इस तरफ हो रहा है, देन x1 b1 के किस तरफ हो रहा है, b1 में क्या होगा, ये ऐसे माना जाएगा कि ये b1 को प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। इसमें क्या होगा, ये स्प्रिंग को प्रेस करेगा एंड x2 क्या करेगा, स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है। देन मान लो कि ये इसको प्रेस कर रहा है, देन वापस अपोजिशन करेगा ऊपर की तरफ, और सिमिलर x2 के लिए होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि x1 की जगह x1 की वजह से प्रेस हो रहा है एंड x2 की वजह से जो K2 और B2 है वो पुल हो रहा है, ठीक है। थैंक्स।